हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। तो आप सबको मालूम है कि हम सब हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हैलो एल्केन का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर खत्म कर दिया था और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हैलो एरिन्स में आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं कि वो वाली जो वीडियो थी इसको आप सब अच्छे से देख चुके होंगे, तब जाके आप इस वाली वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए, जब तक आप पीछे के वीडियो को नहीं देखे होंगे जिसमें हमने आप सबको पढ़ाया है आर्थो, मेटा, पैरा का कॉन्सेप्ट, जब तक आपको वो नहीं समझ में आएगा तब तक यहाँ पर आप किसी भी हैलो एरिन्स का कॉमन नेम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किसी भी हैलो एरिन्स का हम कॉमन नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, जो कॉमन नाम है हैलो एरिन्स का, इसमें ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में हैलो एरिन्स हैं जिनका हमको कॉमन नाम लिखना है। तो आइए दो चार एग्जांपल है उसको हम समझ लेते हैं कि किसी भी हैलो एरिन्स का कॉमन नाम कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग लगाएगा सब लोग, कॉमन नेम ऑफ हैलो एरिन्स। देखिए, हमने आप सबको बताया था कि आप किसी भी हैलो एरिन्स को पहचानेंगे कैसे। देखिए, हमने आप सबको बताया था कि एक बेंजीन रिंग होगी, उस बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हैलो एरिन। ठीक है, अब देखिए इस हाइड्रोजन के स्थान पे हमने Cl लगा दिया है, अब ए बन गया है हैलो एरिन। ठीक है, हमको इसका कॉमन नाम लिखना है, हमको इसका कौन सा नाम लिखना है, कॉमन नाम लिखना है। तो देखिए इसका कॉमन नाम क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेंजीन रिंग से बाहर जो Cl, Br, IF जो भी कुछ लगा रहेगा, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। Cl का नाम क्या है, क्लोरो। ठीक है, अब ये जो पूरा बचा है इसका नाम हमने आप सबको पीछे बताया था कि इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। तो ये जो लगा है बेंजीन के ऊपर Cl, इसका कॉमन नाम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या लगा दे, Br लगा दे। ठीक है, तो अब बताइए बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको हम हैलो एरिन बोलेंगे। अब देखिए हैलो एरिन से जो बना है इसी का नाम आपको, अगर हमको कॉमन नाम लिखना है तो इसका कॉमन नाम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले Br का नाम लिखेंगे। Br का नाम क्या होता है, ब्रोमो। Br का नाम क्या है, ब्रोमो। अब उसके बाद ये पूरा क्या बचा है आपका, बेंजीन। इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रोमो बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे हमारी तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर हम क्या लगा दे, इस बार आई लगा दे। इसका हमको अगर कॉमन नाम लिखना है तो कॉमन नाम किस प्रकार से लिखेंगे, आई का नाम लिखे। सबसे पहले हम जो हाइड्रोजन लगे रहते हैं उसी का नाम हम पहले लिखते हैं। ठीक है, कॉमन नाम में तो हाइड्रोजन का नाम यहाँ पर क्या होगा, आई। तो आई के लिए हम क्या लिखते हैं, आयोडो। और ये पूरा क्या बचा है, बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इन तीनों एग्जाम्पल से इस तरह के हैलो एरिन्स का कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि इसी में अभी हम एक Cl और लगा दे, वो भी दूसरे पोजीशन पे, इसी कंपाउंड में जो इतना हमने लिखा है इसी कंपाउंड में एक Cl और लगा दें किसी दूसरे पोजीशन पे, तब उसका कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है। आइए इसको सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है, ये हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पर हमने Cl लगा दिया और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। अब आपको इसका कॉमन नाम लिखना है। तो देखिए जो कॉमन नाम होता है उसमें हम गिनती उनती नहीं करते। ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब बताइए Cl जो लगा है, मान लीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो Cl लगा है ये किस पोजीशन पे लगा है, तो आप बताओगे कि सर जहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप, चाहे माने जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बाद वाली जो पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। ठीक है, तो अगर आप इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है ये क्या है, आर्थो। और आर्थो क्या लगा है, Cl। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इसी को मेन मानो, आप इसको भी मेन मानकर इसको बोल सकते हो कि ये आर्थो पोजीशन पे लगा है। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको मेन मानेंगे, अगर इसको आप मेन मान रहे हो तो इसको आर्थो मानोगे, अगर इसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हो तो इसको आप क्या मानोगे, आर्थो।
तो अगर आपको इसका कॉमन नाम लिखना है तो ध्यान समझिएगा। देखिए ए वाला Cl किस पोजीशन पे लगा है, आर्थो पोजीशन पे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे O। शॉर्टकट में हमने बताया था ना आर्थो को किससे लिखते हैं, O से लिखते हैं। अब बताइए Cl कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो 2 बार के लिए क्या लिख देंगे, डाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्थो डाई, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, और इस पूरे का नाम क्या है, बेंजीन। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंपाउंड का कॉमन नाम कैसे लिखा गया है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नाम है वो क्या है, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। सबको समझ में आया? आइए एक एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस बार Br लगा दें और यहाँ पर भी क्या लगा दें, Br लगा दें, और आपसे पूछें कि बताइए इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर अगर इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन होगी, आर्थो पोजीशन होगी, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो ब्रोमो। देखो आर्थो क्या लगा है, ब्रोमो। आर्थो शॉर्टकट में ओस लिखते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो आर्थो क्या लगा है, ब्रोमो, लेकिन ये जो ब्रोमो वो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, और Br का नाम क्या है, ब्रोमो, और इसका पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका नाम आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन मान लीजिए इसी Br को हम यहाँ पर लगा दें, इसी Br को अगले कंपाउंड में हम कहाँ पर लगा दें, इस वाले पोजीशन पे। अगर इसी Br को हम इस वाली पोजीशन पे लगा रहे हैं तो अगर इसका कॉमन नाम लिखना हो आपको, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ए वाली पोजीशन आर्थो होती है, ये वाली पोजीशन क्या होती है, मेटा होती है। तो आप क्या बताओगे कि मेटा क्या लगा है, ब्रोमो, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल m, और ये कितनी बार Br लगा है, 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई, और Br का नाम क्या है, ब्रोमो, और पूरा क्या बचा है, बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अगर आपको हाइलो एरियंस का कॉमन नाम लिखना है तो वहां पर आपको आर्थो, मेटा और पैरा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। सबको समझ में आया? ठीक है, आइए और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ और ऐसा एग्जांपल है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर इस बार Cl लगा दें और यहाँ पर भी क्या लगा दें, Cl लगा दें। आपको बताना है कि इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो आप यही जानोगे कि सर ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है इसके बाद ए वाली बाद वाली पोजीशन क्या होती है, आर्थो, ए वाली क्या होती है, मेटा। तो मेटा क्या लगा है, Cl लगा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मेटा, और Cl कितनी बार लगा है, 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, और उसके बाद ये बेंजीन। सबको समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल से और इस वाले एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस बार क्या लगा दें, यहाँ पर Cl लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें, Cl लगा दें। तो आप बताइए अगर एक मेन फंक्शनल ग्रुप है ये वाले जो ग्रुप लगे हैं किस पोजीशन पे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए वाला जो पोजीशन है पैरा पोजीशन है, इसलिए इसका कॉमन नाम हो जाएगा पैरा, जिसको हम शॉर्टकट में पीस लिखते हैं पैरा। 2 बार है तो 2 बार के लिए डाई क्लोरो, पैरा डाई क्लोरो। इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर आर्थो का कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ पर पैरा का लगाना है और कहाँ पर मेटा का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, आइए और कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, यहाँ पर क्या लगा दें, Br, यहाँ पर भी क्या लगा दें, Br, और यहाँ पर भी क्या लगा दें, Br। अब देखिए Br कहाँ कहाँ लगा, ध्यान समझिएगा। एक तो ये है मेन फंक्शनल ग्रुप, और मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद दोनों मेटा वाली पोजीशन पे अगर Br सेम लगे हैं, फिर से समझिएगा, जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बाद मेटा वाले दोनों पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप सेम लगा है तो उसके लिए हम सिमेट्रिकल का यूज करते हैं। फिर से समझिएगा, जो बेंजीन रिंग होगी उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद जहां पर मेटा पोजीशन होती है वहां पर अगर कोई सेम ग्रुप लगे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर Br लगा है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिमेट्रिकल का यूज करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अगर इसका हम कॉमन नाम लिखें तो इसका कॉमन नाम लिखेंगे सबसे पहले सिमेट्रिकल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। अब देखिए ये Br कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 बार के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। इसका नाम हो जाएगा सिमेट्रिकल ट्राई। अब Br का नाम क्या होता है? ब्रोमो। Br का नाम क्या होता है? ब्रोमो। इस पूरे कंपाउंड का माने इसका पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन। इसका पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल कब लगाना है ध्यान समझिएगा, जहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके मेटा वाले पोजीशन पे अगर दोनों ग्रुप सेम लगे हैं तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा और ये जो मेटा लगे रहेंगे वो भी सेम होने चाहिए, तभी आप सिमेट्रिकल का प्रयोग करोगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर मान लीजिए Cl लगा दें, यहाँ पर भी क्या लगा दें? Cl लगा दें, यहाँ पर भी क्या लगा दें? Cl लगा दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पर सिमेट्रिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर आपने अभी यही बताया है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके मेटा वाले दोनों पोजीशन पे Cl Cl सेम ग्रुप लगा है, इसलिए यहाँ पर सिमेट्रिकल का यूज होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे, इसका कॉमन नाम देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिमेट्रिकल। अब Cl कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 बार के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। और Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो। अब ये पूरा क्या बच गया है? बेंजीन बच गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये दो एग्जाम्पल से सिमेट्रिकल कहाँ लगाना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि और हैलोएरिन्स का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देखा था कि हैलोएरिन्स का कॉमन नाम कैसे करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी हैलोएरिन्स का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब वहां पर हम आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ले लीजिए। तो आइए अब हम सीखते हैं कि किसी भी हैलोएरिन्स का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए सब लोग, IPSC नेम ऑफ हैलोएरिन्स। माने सब हैलोएरिन्स दिए गए हैं, इनका आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना है। तो आइए एक एक कंपाउंड को सीखते हैं कि कैसे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, जब आपने अभी पढ़ा था कि हैलोएरिन्स का कॉमन नाम कैसे करते हैं, तो जब आप कॉमन नाम लिखते हो तो वहां पर आर्थो, पैरा और मेटा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करते हो तो वहां पर आर्थो, पैरा, मेटा का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर हम गिनती का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होंगे माने वो कितने कितने नंबर पे लगे हैं, तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हम नंबर लेते हैं, आर्थो, पैरा, मेटा का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात हमने जो अभी बोला है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हैलोएरिन्स के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में आर्थो, पैरा, मेटा का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं माने वो कितने नंबर पे लगे होते हैं वो नंबर हम मेंशन करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं एक एक एग्जांपल से, ध्यान समझिएगा। आपको देखिए जो जितने भी बेंजीन दिए गए हैं माने जितने भी हैलोएरिन्स दिए गए हैं इनमें आपको गिनती करनी होगी बेंजीन के कार्बन में। समझ पा रहे हो सब लोग? बेंजीन रिंग के कार्बन में आपको गिनती करनी होगी, उसके बाद जितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होंगे उनका नाम लिखकर उसके बाद बेंजीन लिख देना है। आइए इसको समझते हैं। जैसे देखिए अगर हम गिनती करें, अब गिनती कहाँ करेंगे? जहां से नजदीक पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, तो अगर गिनती यहाँ से करेंगे तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब बताइए कितने नंबर पे Cl लगा है? 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन। यहाँ पर हम बेंजीन लिखेंगे। देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि सर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए आप हेक्सेन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? हेक्सेन। तो अगर आप यहाँ पर हेक्सेन लिखेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा,
हेक्सेन हम लिखते हैं ओपन चेन 6 कार्बन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्लोज चेन है, तो यहाँ पर इस क्लोज चेन का जो 6 कार्बन का क्लोज चेन होता है उसको हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम हेक्सेन नहीं लिखेंगे, इस पूरे का नाम क्या होता है, बेंजीन होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम बेंजीन लिखेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 1,4-बेंजीन। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर Br लगा है, तो गिनती हम इस करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। आप गिनती यहाँ पर 2 भी, यहाँ से 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6 इस तरह भी कर सकते हैं, सेम आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। अच्छा, ये पूरा क्या है, बेंजीन, यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्रोमो बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसका नाम 1 2 3 4 5 और 6। 1 नंबर पे क्या लगा है, आयोडो, तो लिखेंगे 1 आयोडो और पूरे नाम क्या है, बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 आयोडो बेंजीन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसका नाम देखिए, गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से ACl क्या हो, नजदीक पड़े। तो आप गिनती देखिए यहाँ से अगर करेंगे तो इसको देंगे आप 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। अब ध्यान समझिएगा सब लोग, हमने देखिए गिनती यहाँ से शुरू किया तो इधर आए, क्यों, क्योंकि इधर आने से ये जो Cl लगा है ये दूसरे ही नंबर पे पड़ जा रहा है, इसलिए गिनती करते समय हम इधर आएंगे। ठीक है, इधर आप गिनती करते आओगे तो ये जो Cl लगा है 6 नंबर पे आएगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिले गिनती करते समय, इसीलिए जो गिनती करने का तरीका हमारा होगा वो इधर से इधर होगा, ना कि इधर से इधर। ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग। ठीक है, और देखिए गिनती आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप 1 दे दीजिए, यहाँ पर 2, तब भी बात वही रहेगी। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6 इस तरह भी आप गिनती कर सकते हैं। तो आप चाहे जैसे गिनती करिए, बस गिनती में करते समय ये जो Cl ग्रुप लगे हैं इनको कम से कम नंबर मिले, एक ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए Cl कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, और कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। हम क्या लिखेंगे कि 1 नंबर पे Cl लगा है और कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है। और जो Cl है कितने बार लगा है, 2 बार लगा है। तो कोई चीज अगर 2 बार होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो। अब ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा बचा है, तो इस पूरे का नाम क्या होता है, बेंजीन होता है। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंपाउंड से इसका नाम कैसे लिखा गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका नाम, ये आपका होमवर्क रहेगा, इन दोनों का आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं इसका आप सबको जवाब में आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ए भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ए भी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये सब आपके क्या होंगे, होमवर्क होंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का करने का तरीका भी सेम है। देखिए गिनती आप उधर से जिधर से Br नजदीक पड़े, तो देखिए सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल माने सममित है, तो इसमें आप चाहे जिधर से गिनती शुरुआत करेंगे सब सेम ही नंबर पे आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से शुरुआत कर दी 1, अब चाहे आप इधर आइए 2, इधर आएंगे तो 3 नंबर पे Br पड़ रहा है, लेकिन इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे Br पड़ रहा है, तो गिनती आप चाहे जिधर से कर दीजिए। ठीक है, ये जगह 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो देखिए 1 नंबर पे ब्रोमो लगा है, 3 नंबर पे लगा है और 5 नंबर पे लगा है। कितनी बार लगा है, 3 बार। 3 बार के लिए ट्राई, Br का नाम ब्रोमो और उसका पूरा नाम बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। 1 नंबर पे Br लगा तो लिखेंगे 1 ब्रोमो और अरे नहीं गलत हो रहा है, 1 नंबर पे Br लगा है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। देखिए 1 नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे लगा है और 5 नंबर पे लगा है। तो Br 3 बार लगा है, तो 3 बार के लिए क्या लिख देंगे, ट्राई। अब Br का नाम क्या होता है, ब्रोमो, और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका नाम कैसे लिखा गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, गिनती इसमें आप चाहे जिधर से कर सकते हैं। और 1 नंबर पे Br लगा तो हमने 1 लिखा, 3 नंबर पे Br लगा तो 3 लिखा, 5 नंबर पे Br लगा तो 5 रखा। और देखिए जब कोई चीज सेम चीज 3 बार होती है तो 3 बार के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। तो 3 बार के लिए हमने ट्राई लिख दिया। Br का नाम क्या होता है, ब्रोमो, और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन।
तो उम्मीद करते हैं कि इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा गया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ए वाला जो कंपाउंड है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी आप कर लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक से, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड देखा है इस हर एक कंपाउंड में जो क्लोर माने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे वो सेम लगे थे, लेकिन मान लीजिए कोई में अलग अलग आ गए तब उसका नाम कैसे लिखते हैं आइए उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम Cl लगा दें और यहाँ पर क्या लगा दें CH3 लगा दें, ठीक है। यहाँ पर Cl लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें CH3। तब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गए हैं, कितने दो, एक CH3 लग गया है और एक Cl लग गया है। तो इसका आईपीआई नोमेनक्लेचर करते समय हमने आप सबको बताया है माने हाइलो एल्केन की तरह कि जब एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाएं तब उसकी गिनती कैसे करना है और उसका नाम कैसे लिखना है हमने आप सबको हाइलो एल्केन वाले टॉपिक में आप सबको अच्छे से बताया था, ठीक है। जो लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके उसकी वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला इसका नाम कैसे लिखा जाएगा तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन चलिए हम आपको एक बार पुनः बता देते हैं। देखिए हमने आप सबको बताया था कि जब दो ग्रुप आ जाएं तो अंग्रेजी और वाला में जो अक्षर पहले आता है वहीं से हम गिनती करते हैं और उसी का नाम हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए इसका नाम मिथाइल होता है, CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल होता है, ठीक है। और इस Cl का नाम क्या होता है क्लोरो। तो बताइए कि इस C में और M में कौन अक्षर पहले आता है। तो आप बोलोगे कि सर बचपन से हमने यही पढ़ा है कि C पहले आता है और M बाद में आता है, ठीक है। हाँ तो C का नाम हम पहले लिखेंगे और मेथिल का नाम बाद में लिखेंगे। अब यहाँ से गिनती यहीं से गिनती भी करेंगे तो एक ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो एक नंबर पे क्या लगा है तो बोलोगे कि सर Cl लगा है तो Cl का नाम क्या होता है क्लोरो। यहाँ पर लिखेंगे 1 क्लोरो। 2 नंबर पे क्या लगा है मेथिल तो लिख देंगे 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल। और इस पूरे का नाम क्या है बेंजीन, इस पूरे का नाम क्या है बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जब एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाएं तो उनका नाम कैसे लिखना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लगा दें बेंजीन, यहाँ पर क्या लगा दें बेंजीन और यहाँ पर क्या लगा दें CH3। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, ध्यान समझिएगा सब लोग, इसका नाम क्या होगा ध्यान समझना। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है वो भी मेथिल लगा है। तो क्या लिखेंगे एक नंबर पे क्या लगा है CH3 तो एक नंबर पे CH3 का नाम क्या होता है मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मेथिल और इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन। तो आप बोलोगे कि सर एक नंबर पे मेथिल लगा था तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 मेथिल और इस पूरे का नाम क्या हो गया बेंजीन। समझ पा रहे हो सब लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मेथिल बेंजीन। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए CH2, यहाँ पर CH3। अब आपको इसका नाम लिखना है तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गया है तो इसका मतलब 2 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम होता है एथिल। क्या नाम होता है एथिल। इसके स्थान पे आप C2H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं C2H5। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक नंबर पे C2H5 लिखा है, हम जानते हैं कि C2H5 का नाम क्या होता है एथिल होता है। कितने नंबर पे लगा है एक नंबर पे तो 1 एथिल और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेंजीन। तो आप बोलोगे कि सर इसका नाम हो जाएगा 1 एथिल बेंजीन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2 एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर दें। हाँ देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाए, यहाँ पर लिख दें CH2, यहाँ पर क्या लिख दें Cl। अब आपको इसका IPC नाम लिखना है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका IPC नाम कैसे लिखें, यहाँ पर तो Cl लगा है, यहाँ पर CH2 लगा है। तो देखिए ध्यान समझिएगा इसका आईपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा, ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है तो इसकी गिनती हम कर देंगे 1। इस बार बेंजीन में गिनती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गिनती करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ओपन चेन में
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर गिनती हो गई 1। अब देखिए 1 नंबर पे Cl लगा है, 1 नंबर पे क्या लगा है Cl। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर इसका यूज हम बेंजीन नहीं करेंगे, इसका नाम हम यहाँ पर फेनिल लिखेंगे। इसका नाम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फेनिल। फिर से समझिएगा, देखिए बेंजीनिंग लगा है, बेंजीनिंग से ऊपर CH2 लगा है, उसके बाद Cl लगा है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन संख्या 1 है, यहाँ पर हमने गिनती किया 1। अब इसी 1 नंबर पे Cl लगा है और यहाँ पर क्या लगा है, फेनिल लगा है। ठीक है, अगर इसका मैं पूरा नाम आप सबको बताऊं तो इसका पूरा नाम आईपीएफ नाम होगा 1 नंबर पे क्लोरो, 1 नंबर पे क्लोरो, ठीक है। और एक ही नंबर पे क्या लगा है, फेनिल। एक ही नंबर पे क्या लगा है, फेनिल। अब देखिए यहाँ पर बचा है 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथेन लिखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर हमने इसका नाम क्या लिखा है, इसका नाम फेनिल। यहाँ पर हमने इसका नाम क्या लिखा है, फेनिल। लेकिन यहाँ पर हमने इसका नाम क्या लिखा है, बेंजीन। इसका नाम क्या लिखा है, बेंजीन यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा है, फेनिल लिखा है। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा गया है, फेनिल लिखा गया है, और यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा गया है, बेंजीन लिखा गया है। तो आप सबका सवाल होगा कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पर बेंजीन यूज करना है, कहाँ पर फेनिल यूज करना है, इसको थोड़ा आप बता दीजिए। तो ठीक है, इसका जो जवाब होगा ये हम बताएंगे आप सबको अगली वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।